अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीज ऑन बाय जुनैर। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। वो टॉपिक क्या है? आज हम जो टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोल्ड वॉर के हवाले से। हम कह सकते हैं कि जो कोल्ड वॉर है वो इन्हीं दोनों आइडियोलॉजीज पर बेस करता है, क्योंकि कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म ही जो है वो कोल्ड वॉर की सबसे बड़ी वजह है। ये कंप्लीट टॉपिक आपके साथ इस वीडियो में शेयर किया गया है। सो विदाउट एनी लेट लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो नाउ। अब इधर सबसे पहले हम देखेंगे कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म। अब देखेंगे हम कम्युनिज्म और बेसिकली कैपिटलिज्म है क्या। सबसे पहले कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म आर टू डिस्टिंक्ट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम दैट हैव शेप्ड डिफरेंट सोसाइटी एंड कंट्रीज थ्रू आउट हिस्ट्री। हियर एन ओवरव्यू ऑफ ईच सिस्टम। अब जो कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म है ये दो मुख्तलिफ हमारे पास मुआशी और सियासी सिस्टम्स हैं जिन्होंने तारीख में मुख्तलिफ सोसाइटीज और ममालिक को शेप किया है। Here an overview of each system। अब हम इन दोनों का ओवरव्यू देखते हैं। इधर अगर हम सबसे पहले बात करें तो हमारे पास आता है कैपिटलिज्म। अब कैपिटलिज्म क्या है? कैपिटलिज्म इज एन इकोनॉमिक सिस्टम कैरेक्टराइज्ड बाय प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द परस्यूट ऑफ प्रॉफिट। अब कैपिटलिज्म हमारे पास एक ऐसा मुआशी सिस्टम है जिसमें प्रोडक्शन की प्राइवेट ओनरशिप होती है और प्रॉफिट को तरजीह दी जाती है। आगे सेकंड नंबर पे, इन अ कैपिटलिस्ट सिस्टम इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस हैव द फ्रीडम टू ओन प्रॉपर्टी, प्रोड्यूस गुड एंड सर्विसेज एंड इंगेज इन वॉलंटरी एक्सचेंज इन द मार्केट। अब जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है इसमें किसी भी फर्द या बिजनेसमैन के पास प्राइवेट को ओन करने की या गुड एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने की और मार्केट में अपनी मर्जी से इंगेज करने की आजादी होती है। की फीचर्स ऑफ कैपिटलिज्म इंक्लूड। अब इसके की फीचर्स हैं जो आगे हम देखते हैं। आगे हम कैपिटलिज्म के की फीचर्स को देखते हैं, वो क्या है। सबसे पहले हमारे पास है प्राइवेट प्रॉपर्टी। इसके अंदर इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस हैव द राइट टू ओन एंड कंट्रोल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग लैंड, रिसोर्सेज एंड कैपिटल। अब जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है किसी भी फर्द या कोई भी कारोबार करने वाले को इसके अंदर ये हक होता है कि वो किसी भी प्रॉपर्टी को ओन कर सकता है, यानी कि वो उसकी मलकियत बन सकती है। इसमें जमीन, ज़राए और सरमाया शामिल है इंक्लूडिंग लैंड, रिसोर्सेज एंड कैपिटल। अब जिसका सेकंड है वो देखते हैं मार्केट इकोनॉमी। प्राइसेस एंड द एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज एंड प्राइमरली डिटरमाइंड बाय सप्लाई एंड डिमांड इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट। अब इसके अंदर ये बताया है कि जो ज़राए की कीमतें उसकी सप्लाई या डिमांड की अकॉर्डिंग होती हैं जो कि कॉम्पिटिटिव मार्केट में पाई जाती हैं। अगर जो हमारे पास थर्ड वन है वो है प्रॉफिट मोटिव। इकोनॉमिक एक्टर्स सीक टू maximize profit and make individual discussions based on self interest। अब इसके अंदर प्रॉफिट से मतलब मुनाफा है और मोटिव से मतलब मकसद। अब जो कोई भी मुआशी एक्टर है उसकी यही कोशिश होती है कि उसकी जो प्रॉफिट है वो ज्यादा बढ़ जाए और फर्द के फैसले भी उसकी जाती मुफाद की बेस पर होते हैं। आगे नेक्स्ट है कंपटीशन। कंपटीशन अमंग बिजनेसेस हेल्प ड्राइव एफिशिएंसी, इनोवेशन एंड कंज्यूमर चॉइस। अब कंपटीशन जो है वो ये मुकाबला कारोबार और कारोबार करने वालों के दरमियान एक दूसरे से आगे बढ़ने की हेल्प करता है। आगे नेक्स्ट है लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन। कैपिटलिज्म एम्फसाइजेस लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन इकोनॉमिक अफेयर्स, फेवरिंग फ्री मार्केट्स एंड मिनिमल रेगुलेशन। अब जो लास्ट है इसके अंदर बताया ये हुआ है कि लिमिटेड कहते हैं महदूद को और इंटरवेंशन कहते हैं मुदाखलत को। अब कैपिटलिज्म में जो गवर्नमेंट है उसकी जो एक महदूद मुदाखलत होती है वो मुआशी मामलात हो या फ्री मार्केट या कम से कम रेगुलेशन हो। आगे नेक्स्ट वन जो हमारे पास है वो है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म कैसे कहते हैं? कम्युनिज्म इज अ सोशो इकोनॉमिक आइडियोलॉजी दैट एडवोकेट from the collective ownership of the resources and the absence of social classes। अब जो कम्युनिज्म है वो एक ऐसा मुआशरती या मुआशी नजरिया है जिसमें इज्तिमाई मलकियत की बात की जाती है। In a communist system, the means of production are commonly owned and wealth is distributed according to need। अब जो कम्युनिस्ट सिस्टम है इसमें प्रोडक्शन को कॉमनली ओन्ड किया जाता है, यानी कि कोई भी जो प्राइवेट ओनरशिप है वो नहीं होती और दौलत या पैसों को लोगों की जरूरियात के मुताबिक जो है वो तकसीम किया जाता है। वेल्थ इज डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू नीड। लोगों की जरूरियात के मुताबिक जो है वो पैसों को तकसीम किया जाता है। आगे इसके की इवेंट्स देखते हैं।
ادھر اب ہم اس کے کی فیچرز کی بات کرتے ہیں. اس کے کی فیچرز کیا ہیں وہ دیکھتے ہیں. سب سے پہلے نمبر پہ ہے وہ ہے کولیکٹیو اونرشپ. اب جو کولیکٹیو ہے وہ کہتے ہیں اجتماعی کو اور اونرشپ کہتے ہیں ملکیت کو. ریسورسز مینز آف پروڈکشن اینڈ پراپرٹی آر کولیکٹیولی اونڈ بائی کمیونٹی اور دی اسٹیٹ. اب کمیونزم میں ذرائع یا پروڈکشن یا پھر پراپرٹی کو اجتماعی طور پر اون کیا جاتا ہے اور اس کی جو ملکیت ہے وہ کمیونٹی کے پاس ہوتی ہے یا اسٹیٹ کے پاس ہوتی ہے. سینٹرل پلاننگ economic discussions such as resources allocation, production level and distribution are centrally planned by the government or the centralized authority. اکنامک ڈسکشن اب جو معاشی فیصلے چاہے وہ ذرائع کے حوالے سے ہوں یا پھر پروڈکشن یا اس کی تقسیم کے یا تمام معاملات اور فیصلے گورنمنٹ یا پھر جو سینٹرلائزڈ اتھارٹی ہوتی ہے وہ پلان کرتی ہے. آگے جو ہمارے پاس نیکسٹ ہے وہ ہے کلاس لیس سوسائٹی. کمیونزم سیکس ٹو ایلیمینیٹ social classes, wealth disparities and expoliation stemming from more egalitarian society. اب کمیونزم کا مقصد معاشرے میں کلاس سسٹم کا خاتمہ ہے. اس کے علاوہ دولت کے حوالے سے فرق ختم کرنا ہے اور ایکول جو ہے سوسائٹی کے لیے ایفرٹ کرنا ہے. اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے common good. The focus is on meeting the need of the community as a whole rather than individual profit or self-interest. اب کمیونزم کا جو مین فوکس ہے ایز اے ہول کمیونٹی کی نیڈز کو پورا کرنا نہ کہ اس کے سیلف انٹرسٹ یا پھر انڈیویجول کی نیڈ کو پورا کرنا. نیکسٹ ون ہے اسٹرانگ گورنمنٹ کنٹرول. دی اسٹیٹ پلیز اے سگنیفیکینٹ رول ان اکنامک پلاننگ, سوشل افیئرس اینڈ دی ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز. معاشی پلاننگ ہو یا معاشرتی معاملات اور یا پھر ذرائع کی تقسیم, اب جو گورنمنٹ کا ہر معاملے میں مکمل کنٹرول رہتا ہے. یہ تھے ہمارے پاس اس کے کی ایونٹس. اب نیکسٹ چلتے ہیں. یہ ہمارے پاس نیکسٹ ہے اس کا کنکلوژن نتیجہ. It is important to note that in practice there have been various interpretations and implementations of both capitalism and communism. یہ بات نوٹ کرنا بہت ہی ضروری ہے کہ جو پریکٹیکلی کمیونزم اور کیپٹلزم ہے دونوں ہی عمل میں آئے. The real world application of the system has often deviated from their pure theoretical ideals. اب ریئل ورلڈ میں ان دونوں کے جو سسٹم کی اپلیکیشن ہے وہ تھیوریٹیکل آئیڈیا سے آتی ہے. Many countries today have mixed economics and that combine element of both capitalism and socialism aiming to balance individual freedom, market dynamics and social welfare. بہت سی ایسی کنٹریز ہیں جن میں مکس اکنامکس ہیں, جن میں دونوں ہی کیپٹلزم اور سوشلزم پائی جاتی ہیں. اس کا مقصد فرد کی آزادی, مارکیٹ کا ڈائنامک ہونا اور معاشرتی بھلائی ہے. آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی. مزید ایسی ویڈیو کے لیے میرے چینل سبسکرائب کریں, لائک کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. اللہ حافظ. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے.